काफ़ी मेहनत करी, 1 महीना लग के, वो मैंने देखी फ़ोन में चेक करके, तो बहुत थैंक यू उनको, अलग पैसे दूंगा उन्हें, 25 लाख जीता हूँ ना उसमें से पैसे दूंगा। इतने बड़े हो जाते हैं ना लोग, फिर ऐसे करने लग जाते हैं, इग्नोर करते हैं। दिल से शुक्रिया पूरे इंडिया का। वाइल्ड कार्ड ही जीत जाएगा, सब डरे के रह जाएंगे, वही हुआ। आज तक सिस्टम जीत गया, क्या बोलना चाहोगे? सिस्टम तो डिजर्व करते थे। अरे सिस्टम जी, अगर क्योंकि एल्विस बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, बट नो डाउट अभिषेक भी बहुत है। बट अगर मुझे जर्नी वॉइस देखा जाएगा तो बिग बॉस में हर दिन सरवाइव करना वो भी बहुत बड़ी बात है। तो मुझे जर्नी में अगर कंपैरिजन किया जाए तो मुझे लगता है कि अभिषेक को ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। बट अगर एल्विस जीता है तो वो भी डिजर्विंग है, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता उनको बहुत ज़्यादा पसंद की है। बट फिर अगर स्ट्रगल बोला जाएगा तो जो वाइल्ड कार्ड आते हैं उनको स्ट्रगल कम करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ एक एक दिन भी सर्वाइव करना बहुत बड़ी बात है। कभी हाँ, लेकिन आप लोगों ने कहीं ना कहीं एलविश को लेकर काफी आप लोगों ने कुछ कि नॉट डिजर्विंग बिकॉज़ ही का वाइल्ड कार्ड। हाँ। आप इसको कैसे देखते हैं? मतलब आप लोगों के वो अच्छे फ्रेंड थे, लेकिन आप लोगों ने कहा डिजर्विंग नहीं है। बट बात है कि अंदर अगर अभिषेक भी मेरा कितना भी जिगरी है, बट हम गेम को जब गेम की तरह देखते हैं कि नहीं यार, यहाँ पे मेरे अपनी बहन भी होती। बट जब बात फेयर गेम का आता है, क्योंकि वहाँ पे 60 दिन रहना, और जब हम वहाँ रहे, कभी जब आपको लोग रिजेक्ट करते हैं या आपको नॉमिनेट करते हैं और जब आपसे झगड़े करते हैं, तो एक पॉइंट पे आता है यार मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे घर जाना है, फैमिली के पास जाना है। तो वहाँ एक एक दिन सर्वाइव करना बहुत बड़ी बात है। तो अगर देखा जाए तो एल्विस का जर्नी तो कहीं ना कहीं हाफ ऐसे ही, क्योंकि 1 महीने में तो लोग वैसे ही एनर्जेटिक रहेगा। बट नो डाउट एल्विस का कैरेक्टर मतलब ऐसा है कि उसको कोई देखेगा तो देखते रहेगा, मतलब वो बहुत मजेदार कैरेक्टर है। तो वो जीता, और एल्विस मेरा दोस्त है, तो हम खुश बहुत ज्यादा है कि एल्विस जीता है। बट ऑब्वियसली बात, हम अभिषेक को फर्स्ट डे से वो स्ट्रगल करते देखते हुए आए हैं, तो अगर वो जीतता हो तो ऑब्वियसली बात है। बट अगर एल्विस जीता है और उसने कहीं ना कहीं बिग बॉस का हिस्ट्री का रिकॉर्ड तोड़ा है, क्योंकि 17 साल में कभी भी कोई वाइल्ड कार्ड नहीं जीता है, तो मुझे बहुत खुशी हो रहा है कि अगर कोई वाइल्ड कार्ड जीता है वो भी मेरा दोस्त। सो आई एम वेरी हैप्पी दोनों के लिए। हाँ हाँ। अपना करिए उसके साथ में आपको कॉफी लेकर जा रहे हैं। नहीं, मुझे लगता है कि वाइल्ड कार्ड का एक थोड़ा ये भी फायदा होता है कि वो बाहर से सीजन देख के आता है, तो उसको ऑलरेडी पता रहता है कि कौन अच्छा है, कौन सच्चा है, या फिर कौन चल रहा है। तो कहीं ना कहीं, पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि एल्विस का ये स्ट्रेटेजी होगा कि जाके इन लोग से ही दोस्ती करता है। बट एक होता है ना कि मतलब समझ में आ जाता है कि ये बंदे लोग सही है, तो एल्विस कहीं ना कहीं दिल से भी कनेक्ट हुआ है हम लोग से। सिर्फ ऐसा नहीं कि मनीषा और अभिषेक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है या जो भी, तो मुझे लगता है कि उनका कनेक्शन हम लोग के साथ दिल से भी हुआ है। Ma'am, you have seen those two boys very closely inside the house. How happy are you with the result? Elvish coming first, the first wildcard entry. एल्विश की जीत मेरे लिए I'm thrilled, क्योंकि ये प्रूव करता है कि ये गेम जो है बहुत ही फेयर गेम है। एंड ये जो मिथ्स होते हैं ना कि अगर आप वाइल्ड कार्ड बन के आए हैं तो फिर आपका जर्नी जो है उतना इम्पोर्टेंट नहीं है या इतना भारी नहीं है, जैसे किसी ने 8 हफ्ते गुजारे हैं, तो ये सारे मिथ्स हैं। आई थिंक इट्स नॉट द लेंथ ऑफ योर लाइफ, इट्स हाउ यू लिव योर लाइफ। जैसे रिश्ता जो होता है, क्योंकि 10 साल का है, उसका मतलब ये नहीं कि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 1 साल के रिश्ते से। तो आई थिंक एल्विश ने ये प्रूव कर दिया है। एंड आई थिंक वो घर में एक नई एनर्जी की ज़रूरत थी जब वो आए थे। एंड आई थिंक इट्स क्रिएटेड हिस्ट्री कि वाइल्ड कार्ड एंट्री हैज़ वन द शो। सो आई थिंक दैट मच टू बी प्राउड ऑफ। मगर वो घर ने मुझे बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ दिया। कहते हैं कि द ग्रेटेस्ट जर्नी इज़ द जर्नी यू टेक इनटू योर ओन हार्ट। एंड आई थिंक मैं अपने खुद के दिल में गई। मैंने खुद के वीकनेसेस, खुद के स्ट्रेंथ्स को यहाँ से देखी। 8 हफ्ते का सफ़र उसमें आसान है नहीं, इज़ नॉट ईजी। फिज़िकली बहुत ही मुश्किल गेम है। हमारे लग्जरीज होते हैं, लोग होते हैं हमें हेल्प करने के लिए, कंफर्ट जोन आपको भूलना पड़ता है। मगर उस घर ने मुझे बहुत कुछ दिया। और आज जब भी मुझे वो अल्टीमेट कॉम्प्लीमेंट मुझे मिली, जब भी मेरे पिताजी ने कहा कि आई एम प्राउड ऑफ यू, दैट डिड नॉट मीन मच। मगर जब भी बिग बॉस ने कहा कि वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, फॉर मी इट वाज अ विन। अभिषेक की जर्नी को काफी क्लोजली आपने देखा है। क्या आपको लगता है वो एज अ विनर, अगर एल्विश नहीं आते, कभी भी वाइल्ड कार्ड नहीं होते, तो वो एज अ विनर परफेक्ट कैंडिडेट थे? आपको लगता है ये? वेल, अगर आप मुझसे पूछे ऑन अ पर्सनल नोट, तो मैंने उसमें एक विनर और लीडर का पोटेंशियल या फिर वो पर्सनालिटी नहीं देखी थी। लेकिन अगर एल्विश एंटर नहीं करता, बाय पब्लिक सपोर्ट एंड फैन बेस वो जरूर जीतता।
आप लोगों ने कहा कि मनीषा को फिल्म मटेरियल पर आप लोग क्या कहना चाहेंगे? इस तरह का स्टेटमेंट देना के ऊपर आप कैसे देखते हैं? मैं और पूजा मैम ये बात कर रहे थे एंड आई बी वेरी ऑनेस्ट कि वो काफ़ी एक्साइटमेंट जता रही थी, शो ऑफ कर रही थी कि फिल्मों में ऑलरेडी उसके पास इतना काम है ये वो, बट पूजा मैम ने कहा कि शी इज़ नॉट अ हीरोइन मटेरियल एंड आई टोटली एग्री विद दैट बिकॉज जो ह्यूमिलिटी और डाउन टू अर्थ नेचर और प्रोफेशनलिज्म इंसान में होना चाहिए वो हमें उसमें नहीं दिखा, तो मुझे भी पर्सनली नहीं लगा। लेकिन आपने इस तरह से सुनकर आपने अभिषेक को बोला कि यू आर इनसिक्योर पर्सनालिटी और आपकी एलपी जीतने वाला है उससे पता चल रहा था, जिसके कारण वो कहीं ना कहीं अंदर से खुद को प्रॉब्लम में डाल रहा था, वो हमें दिखा और इसके लिए तो बीमार भी पड़ गए। जी क्या कहना चाहेंगे इसको लेके? एल्विश को लेके अभिषेक काफी इनसिक्योर पर्सनालिटी मनीषा भी थी। जी बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि शो की शुरुआत से अभी देखिए मैं फेस रीडर हूँ, इंसान का चेहरा देखती हूँ और समझ जाती हूँ उसके मन में क्या चल रहा है या वो कैसी पर्सनालिटी है। तो अभिषेक में बहुत जुनून है जीतने का और अपना बेस्ट भी दे देता है, कभी कभार अपने मॉरल्स पूरे साइड में कर देता है बट अपने आप को आगे थ्रो करता है और अपने आप को ऑलरेडी एक विनर परसीव करता है। मैं भी अपने आप को ऑलरेडी एक विनर परसीव करके उस घर में गई थी, तो वहाँ मैं उससे बहुत कनेक्ट करती हूँ और उसकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। बट जी हाँ, पूजा मैम और मुझ में एक इंट्यूजन है, हम सेंस कर लेते हैं, हम इंसान को जल्दी परख लेते हैं बड़ी आसानी से। और एल्विश को बस मैंने स्क्रीन पे एक टास्क में देखा था, वो घर में आया नहीं था और मैंने कहा था ये इंसान मुझे घर में चाहिए, तो मैंने। आपको क्या लगता है एल्विश के देखिए अभी फेस रीडिंग का एक रूल होता है कि आपको सच बोलना है, अब वो सच कड़वा भी होता है और कभी मीठा भी होता है, तो जिसको अपने बारे में बोली गई चीज़ या बात पसंद नहीं आती वो उसे अक्सर गलत समझते हैं और ईगो में आके और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ जाती है तो हाइपर हो जाते हैं, और अभिषेक का उसमें रिएक्शन सबसे ज़्यादा दिखा है। तो मुझे नहीं लगता है कि मैं गलत फेस रीडिंग करती हूँ। हाँ, एस्टिमेशन मेरे थोड़े इधर उधर हो सकते हैं, वो भी बहुत छोटे मात्रा में, बट गलत तो नहीं कह सकती क्योंकि इवेंचुअली वक्त के साथ ही आपको पता चलेगा। एल्विश में मैंने हमेशा पोटेंशियल देखा था और मैं हमेशा सोचती थी एल्विश जीतेगा कंपेयर टू अभिषेक, तो वो हुआ है। जी जी देखिए वो पर्सनली अगर लड़कों के साथ ज़्यादा सपोर्टिवली घुलती मिलती है तो इनिशियल डेज में मेरा राइट नहीं होता है कि मैं उसे जज करूँ या उस पर क्वेश्चन करूँ। मैं एक कंप्लीट स्ट्रेंजर थी, वो एक कंप्लीट स्ट्रेंजर थी, और वो उसका यूएसपी है, उससे उसने अपना पूरा करियर बनाया है। जहाँ पे मैंने ये नहीं कहा तेरा कैरेक्टर गंदा है, मैंने ये कहा कि तू लड़कों के साथ मेल फ्रेंडशिप को ज़्यादा वैल्यू देती है और फीमेल फ्रेंडशिप्स की तेरी नज़रों में कोई कदर नहीं, और तू हमेशा लड़के लड़के करती रहेगी तो जो फीमेल फ्रेंडशिप में जो पावर और जो एसेंस होता है ना वो तू गवा देगी। तो उसने अपने कैरेक्टर पे ले लिया, तू लड़का लड़का कैसे बोल रही है। तो मेरा कभी वर्ड ये नहीं था कि तेरा कैरेक्टर गंदा है, मैंने यही कहा था कि फीमेल फ्रेंडशिप्स की वैल्यू करो। मैंने जिंदगी भर वैल्यू की है, मेरी ज़्यादातर फ्रेंड्स फीमेल्स रही हैं और बिलीव मी वो आपको लाइफ में जहाँ ले जाएगी, जिस दिशा में ले जाएगी, आप आगे बहुत जाओगे। तो वही मैं समझा रही थी। रियल फीलिंग है मेरे लिए कि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि इतना आगे तक जाऊंगा एज अ वाइल्ड कार्ड। तो आज ट्रॉफी लेके आ गया, वाइल्ड कार्ड हिस्ट्री क्रिएट कर दी, तो बहुत दिल से ग्रेटफुल हूँ कि इतनी पब्लिक मुझे पसंद है। काफी लोगों ने प्यार किया, सोशल मीडिया से जिस तरह का प्यार मिला, अभी 1 मिलियन से भी ज्यादा ट्वीट हो चुके हैं आपके लिए, इतना प्यार मिल रहा है लोगों की तरफ से, नॉट ओनली पर्टिकुलर स्टेट, इवन सिस्टम हिल गए भाई। बोलिए जरा भाई यार तुम लोगों ने स्टार बना दिया मेरे को। नहीं भाई, आप सारी हो ही, मुझे अब फील हो रहा है कि कुछ तो बनाऊं मैं, जो ये कैमरे हैं इतने सारे। अपनी मम्मी को मैं बहुत ज्यादा मिस कर रहा था, अभी मैं मिला उनसे तो बहुत वैसी वाली फीलिंग आई कि अब मैं जल्दी से घर जाऊं, मम्मी के पास रहूं। अब हाँ, मेरी टीम में 3 बंदे हैं, तीनों मेरे से कम है एज में, उन्होंने काफी मेहनत करी 1 महीना लग के, वो मैंने देखी फोन में चेक करके, तो बहुत थैंक यू उनको। अलग पैसे दूंगा उन्हें, 25 लाख जीता हूँ इंडिया का, बस हमें जाने वालों का, बच्चों का। बस हमें एल्विश सर से मिलवा दीजिए, अब है जी, हमें एल्विश सर से मिलवा दीजिए अब। कहाँ है वो नहीं पता।
बस मैं नहीं पता कहाँ है, 2 मिनट के लिए। पूरे इंडिया का दिल से शुक्रिया। रहना पड़ेगा भाई। सब लोग रोड पे आओ। अभिषेक ये गाड़ी गाड़ी किधर से लेंगे? आगे इधर से ही लेंगे भाई। ये अभिषेक वीडियो बनाते हो में भाई पीछे जाओ। अरे उधर रुको, अरे रुको भाई। बोला था मैंने। जी एलविश में से कोई जीतेगा बोला था ना। जीत गया सिस्टम मैंने बोला था इस बार उल्टा हो जाएगा, कहीं वाइल्ड कार्ड ही जीत जाएगा, सब तरह के रह जाएंगे। वही हुआ। आज तक के बिग बॉस हिस्ट्री में पहली बार हुआ वाइल्ड कार्ड। वो बनता है, एलविश का बनता है, जिसका बनता है उसका बनता है, कुछ दो रहा है नहीं। भाई पार्टी में मिलेंगे सब। मिलते हैं एक चीज सर प्लीज सर प्लीज यार, आपका पूरा बिग बॉस देगा सर प्लीज। दे दो यार, एक दे दो सर, दे दो सर। नाइस कपल। नाइस मैम, यू आर सो ब्यूटीफुल। वेट आकांक्षा जी वेट रुकिए ना थोड़ा, 1 मिनट। ऑलरेडी तो डिसाइडेड। जोड़ी अच्छा है लेकिन दोनों का साथ में। थैंक यू। वेट आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। अजीत सर yesterday meet airport yesterday Yeah, you were in the airport. last night 30 seconds मैम एक फोटो। आकांक्षा जी एक फोटो दे दो ना इनको। वेट 30 सेकंड बहुत फेमस हो गया। 1 सेकंड। 30 seconds please। once more fans demand मैम प्लीज वंस मोर मैम आकांक्षा जी भाई आलिया थोड़ा पीछे नीचे मत आओ। नीचे हो गया पलक अरे सर पलक क्या बात है सिस्टम की जीत हो गई। थोड़ा आगे आ जाओ ना, थोड़ा आगे। क्या बात? हाँ अभी पूछो, क्या पूछो? आकांक्षा जी आप भी आ जाइए। आकांक्षा आप भी आ जाइए, आप भी तीनों साथ में। मैम आलिया मैम अब तेरे को आ जाए। क्या बात है? पलक जी आ गए। वेट पलक जी आ गए। पलक जी साथ में काफी टाइम बाद साथ में। आकांक्षा जी आइए आप भी आइए। कम टू ज्वाइन दिस ग्रुप। कैसे हो आप सब? बढ़िया बहुत मिस किया आप सबको। आकांक्षा जी आ गए। काफी टाइम बाद तीनों साथ में दिख रहे। हम लोग आज बहुत बैठे भी खुश साथ हैं, में तीनों थे, बहुत बहुत मजा किया। फाइनली मिले एक दूसरे से, तो बहुत अच्छा लग रहा है। गुड टाइम। वो सिस्टम जीत गया, क्या बोलना चाहोगे? सिस्टम तो डिजर्व करते थे सिस्टम यार, हमारा मिलना नहीं हुआ, ये हम लोग रिग्रेट कर रहे थे क्योंकि हम लोग चले गए इसके बाद आए। तो आई सो विश कि एल्विश से मिल पाते। मैं हम लोग अभिषेक के लिए वैसे सपोर्ट कर रहे थे, बट कोई बात नहीं, वो यहाँ तक पहुंचे तो आई थिंक दोनों डिजर्व करते थे। टॉप 2 तक ऑब्वियसली दोनों पहुंचे तो डेफिनेटली, बट और डिजर्व्स यही करिए कि अभिषेक की तबीयत जल्दी ठीक हो जाए क्योंकि उन्हें डेंगू हो गया है और तबीयत बहुत खराब है अभिषेक की। जिस प्रे की जल्दी से ठीक ये फोटो कौन मार रहा है? आकांक्षा जी। जिया जी कैसे हो? आगे मत आओ ना। जिया जी सिस्टम जीत गया। सिस्टम जीत गया। क्या बोलना चाहोगे? सब कुछ बोल तो दिया मैंने। यहाँ भी बोल दो। सच्चा जो जीत गया, तो पब्लिक ने जिता दिया सिस्टम को। लेकिन आपका और सिस्टम का बॉन्डिंग बहुत अच्छा हो गया था फिनाले तक। आपका और सिस्टम का बॉन्डिंग बहुत अच्छा हो गया था। जी थोड़ा आगे आओ ना, ऑडियो नहीं आ रहा है। यस हाँ जी मेरा और सिस्टम का बॉन्डिंग बहुत अच्छा हो गया। So that's a good thing. जा फोटो हमने बोला यार, ये कैमरा जा कैमरा